ये नहीं। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये बताइएगा कि एक बंदे ने लॉन्ग मार्च को टफ टाइम देना था, जैसे जैसे लॉन्ग मार्च करीब जा रहा है वो आईसीयू में पहुंच गया है, उसके लिए क्या पैगाम देंगे राना साहब के लिए? नहीं देखें जी लॉन्ग मार्च है ना जी, देखें आप चल रहा है और लॉन्ग मार्च बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। ये एक आवाम की जंग है जो खान साहब ने शुरू किया, आपने देखा है तो आवाम इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और पूरी एक्साइटमेंट के साथ इन्वॉल्व है। ये जंग इमरान खान की नहीं है, ये जंग हमारे बच्चों के लिए, हमारी आइंदा नस्ल के लिए है। इसको इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तमाम आवाम की जंग बन गई है, ये ख़ानदान की जंग बन गई, ये फैमिलियों की बन गई है, ये हमारे बच्चों की जंग है। इसको हम पूरा लड़ना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जंग आप देखेंगे। जैसे ये तूफ़ान है ना, ये तूफ़ान को ये रोक नहीं सकते। ये मेरे जैसे कि ये बड़ा ही ये पुरअमन एक इनकलाब आ रहा है जिसको वोट के ज़रिए आया जाए तो बेहतर है। तो ये इसका हल यही है कि इसका फेयर इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो और जो पार्टी जो अवाम की जिसको अवाम पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं वो हुकूमत में आए और हुकूमत उनको दी जाए ताकि मुल्क तरक्की चली गए। जब तक मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं आती, आप देख लें कोई फाइनेंशियली कोई माशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसके लाने के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक और पूरी आवाम का यही है डिमांड, इनके लिए जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, जो पीछे हैं हमारी फ़ौज है जिसको यही अब इसमें भी फाइनल उनका ही डिसीजन है, वो इसको आगे आएँ और इस वहाँ पे ये फेयर एंड इलेक्शन कराए और फिर जब इलेक्शन होंगे जो पार्टी जीते बिस्मिल्लाह करे और उसको 5 साल पूरे मिलेंगे, वो पाकि आवाम की पूरी खिदमत करे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप बताएं कि जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ उस पे आप क्या कहते हैं? वो यही जो जो पाकिस्तान में होता है ना जी, मैं पंजाबी में बताता हूँ कि जो चौधरी होता है ना गांव का, वो कहता है जो गरीब आदमी है जो मुसल्ली है ऐसे मैं चौधरी नहीं बनने दूंगा। हाँ जी, यही बात है क्योंकि मुसल्ली सच बोलता है तो उसे बोलना नहीं जाता, लेकिन एक इंसान तो है ना वो। तो ये चौधरी है ना जो बड़े बड़े मुल्क हैं, वो हमें चौधरी कौन है? हमारे मुल्क का चौधरी कोई भी नहीं इमरान खान के सिवा। उसने हमें चौधर बताई है, उसने मुझे आइन बताया है, उसने हमें आज़ादी के बारे में बताया है। तो ये लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। अल्लाह ताला ने बहुत कर्म किया कि वो बच गए। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे। तो हमारे माशरे में जो है वो सब ऐसे ही होता आ रहा है। हम मजहबी तौर पर सन 47 में हिंदुओं सिखों से आज़ाद हुए। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी लेकर हमें एक मुल्क दिया। यही वो वडेरे लोग थे जरदारी मर्दारी साहब, जिन्होंने इनके दादा परदादों ने कांग्रेस को वोटें दी थी। जगीरदारी निज़ाम चलाने के लिए इन्होंने फ़ौज और बड़े अदारों से मिलकर ये हमें आवाम को तो इंसान ही नहीं समझते। ऐसे इसलिए हम आज़ादी के लिए इंसानियत के लिए इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान आज़ादी मार्च जिंदाबाद, शबीर सैन डोगर जिंदाबाद। और एक बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, आज परवेज़ इलाही साहब हैं। आपके मुताबिक बुज़दार साहब वफ़ादार थे या परवेज़ इलाही साहब वफ़ादार हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया मैं उसका आपको ये बताऊंगा कि बुज़दार जो थे वो भी इमरान खान का जो है वो सिपाही था, और मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो भी पूरी पार्टी के साथ वफा कर रहा है। इसमें जो है अगर मैं आपको कहूँ कि ये FIR जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वजह से नहीं काटी गई, जिसका मुद्दई जो है वो ताने का मुतलका SHO बन गया, तो भाईजान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो FIR कटी ही नहीं है। मुद्दई उसमें ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब थे, यहाँ पे उन्होंने SHO को बना दिया। तो ये जो है वो हैंडलर्स की सारी कार्रवाई है, जिन्होंने कहा कि हम जो है FIR नहीं कटने देंगे। एक नाम के ऊपर उन्होंने जो है वो आके एक जनरल साहब थे जिनकी वजह से उन्होंने ये FIR नहीं कटने दी। तो इनकी इतनी इंटरवेंशन है अदारों के अंदर कि यहाँ पे इसी के ऊपर जो है ना इमरान खान जो है वो आज सरापा एहतजाज है। पिछले दौरे हुकूमत में भी वो यही बात करता आया है कि जितने भी अदारे हैं वो खुद मुख्तार होने चाहिए। अगर उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर हम अपने लोगों को बिठा देंगे या ऐसे सिविल अदारों के सरबराहान उनको जो है वो इंटरफेयर करेंगे, तो फिर कभी भी इंसान को जो है वो एक तरफा और एक जैसा जो है वो इंसाफ नहीं मिल सकता। दो नहीं एक पाकिस्तान का खान साहब ने नारा लगाया था, वो इसी बयानिए की वजह से ये नारा लगाया था कि अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। यहाँ पे जिनकी जो है अप्रोच उन लोगों तक है वो तो कानून से बिल्कुल अपने आप को बालातर समझते हैं। और पाकिस्तान में देखें कि जितने भी मामलात हुए हैं, मकसूद चपड़ासी का जो है वो अचानक से मर जाना, डॉक्टर रिजवान FIA के डायरेक्टर उनका जो है वो उनको हार्ट अटैक हो जाना, फिर जो है वो बाकी भी इन्होंने जितने भी इनके केसेस के साथ जुड़े हुए लोग थे
सबको इन्होंने जो है वो बारी बारी जो है वो अल्लाह की रहमत से इतनी इनकी इत्तेफाक में बरकत है कि सब के सब लोग जो है वो बारी बारी मरते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है इनके केसेस माशाल्लाह, ये झंडा उठा के आए थे महंगाई मकाओ मार्च का, लेकिन बदबख्ती ये है कि महंगाई जो है वो आज उस दिन से लेके अब तक जो है वो 200 गुना बढ़ चुकी है। लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं, लेकिन इनके केसेस सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। इन्होंने जितनी भी करप्शन की थी, नैब को इन्होंने ख़त्म कर दिया, FIA को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब कोई अदारा बचा ही नहीं है जो इनका एहतसाब कर सके। तो मेरी इन अदारों के सरबराहान से ये खसूसी तौर पे गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। पाकिस्तान आप लोगों की अजारादारी के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। यहाँ पे तमाम मुसलमान और तमाम अक़लियतें, उनके हकूक़ यकसा हैं, बराबर हैं। अमीर और गरीब जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो खुदारा आप जो है वो आपने मरना भी है, आपने पूरी क़यामत तक ज़िंदा नहीं रहना, इसलिए आप इन अदारों की जान छोड़ें। आप इन जो है वो अपने इदारे के साथ काम रखें, सियासत को सियासी तौर पे चलने दें। पाकिस्तान इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये निज़ाम इतना ताकतवर है कि इस निज़ाम के अंदर खा वो अरशद शरीफ हों, खा वो साने मॉडल टाउन के मुतासरीन हों, खा वो इमरान खान साहब हों, कोई इस मुल्क में इतनी अहमियत नहीं रखता कि वो इस इदारों के अंदर बैठे लोगों में से किसी एक फ़र्द के ऊपर भी, किसी एक ज़िम्मेदार के ऊपर भी FIR में नाम दर्ज करवा सके। ये निज़ाम इतना ताकतवर है कि 8 साल पहले साने मॉडल टाउन के मुतासरीन को 8 साल से ये अदालतों में धक्के दे रहा है, और आज खान साहब को भी उसी स्टेज पे ला खड़ा किया है। वही मुलजिम, वही कातिल, खान साहब के भी जो ज़िम्मेदारान हैं हमले के वही लोग हैं, और साने मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारान भी वही लोग हैं। लेकिन निज़ाम चूँकि उनके शिकंजे में है तो कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता, हमारी अदलिया इतनी ताकत नहीं रखती कि उन लोगों को हाथ डाल सकें।